शहर लाहौर में होने वाली बारिश ने गुज़िश्ता 40 साल से ज़ायद का रिकॉर्ड तोड़ दिया है और लगभग 350 मिलीमीटर से ज़ायद की बारिश रिकॉर्ड की गई है। अमूमन पाकिस्तान में जब ऐसे हालात हों, और हमने गुज़िश्ता साल भी देखा कि इसके बाद शदीद तरीन सैलाबी सूरत हाल भी पैदा हो जाती है। मैं इस वक्त दरियाए रावी के किनारे बैठा हूँ। ये मेरे पीछे जो आप इंतज़ाम देख रहे हैं, जो बोट है, ये सिविल डिफेंस की बोट है। और ख़ास तौर पर जब मानसून के सीज़न में ऐसी शदीद बारिशों और पानी के बायस सैलाब की सूरत हाल पैदा हो तो यहाँ पर कैसे तैयारी की जाती है, लोगों को बचाने के लिए क्या इंतज़ामात हैं, बोट के अंदर जो माहिर तैराक हैं वो किस तरह लोगों की ज़िंदगी बचाने के लिए अपनी ज़िंदगी दाव पर लगा देते हैं। मैं हूं मोहम्मद आज़म, आपको दिखाते हैं सैलाब की सूरत हाल पैदा होने के बाद दरियाए रावी में लगने वाला तमाशा। अब यहाँ पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जब आपने पानी में जाना है तो आपने लाइफ जैकेट जरूर पहननी है। मेरा कैमरा अगर आपको दिखा सके, ये जैकेट्स मेरी टीम को भी पहना दी गई हैं, प्रोड्यूसर ने पहन ली, और ये हमारे लिए जैकेट है जो हमने पहन के पानी में जाना है। और इस तरह से आप इसको पहनेंगे और आपके पीछे इसको जैकेट को बांध दिया जाएगा। तो ये जैकेट जो है ये आपको पानी के अंदर महफूज रखती है डूबने से, और आपको महफूज रखती है किसी भी नागहानी सूरत हाल से। तो सिविल डिफेंस के जो एहलकार हैं वो खुद भी तैयार हो रहे हैं, बोट भी रेडी हो रही है और वो भी पहन रहे हैं। वो देखें, उन्हें भी तैयार किया जा रहा है वहाँ पर इसी तरीके से। तो जितने लोग अंदर जाएंगे वो ख़ास तौर पर ये जैकेट ज़रूर पहनेंगे, और इसे बांधने का एक ख़ास तरीका है जो पीछे की तरफ इसको टाई किया जाएगा। अब हम लोग रेडी हो चुके हैं और हमने जैकेट्स पहन ली हैं। ये बोट भी नीचे रेडी है। इसके साथ आपको लेकर चलते हैं, दिखाते हैं कि दरियाए रावी में इस वक्त पानी कितना है, अलर्ट की सूरत हाल क्या है, कोई PDM की जानिब से कोई ऐसा अलर्ट जारी किया गया है जिससे कोई सैलाबी सूरत हाल पैदा हो सकती है, और यहाँ पर किस तरह जो लोग दरिया के अंदर उतर जाएं या कोई नागहानी सूरत हाल पैदा हो जाए तो किस तरह उन्हें बचाया जाता है। हमारे साथ सिविल डिफेंस डिपार्टमेंट के दरियाए रावी के स्टेशन के इंचार्ज मोहम्मद अकमल साहब मौजूद हैं, और इस वक्त तो वो हमें लेकर दरिया में उतर चुके हैं। और सबसे पहले तो ये बताएं कि हमने देखा कि महकमा सिविल डिफेंस जो है उसके गोताखोर भी मौजूद है, यहाँ पे बोट भी रेडी है। इस वक्त सूरत हाल क्या है, कोई अलर्ट जारी हो चुका हुआ है, पानी कहाँ से आने का खदशा है? एक तो बारिश की सूरत हाल, बहुत शदीद बारिश थी, और अलर्ट कहाँ का जारी हुआ है? देखिए जी, यहाँ मानसून का भी जो मौसम है ये भी अभी जारी है, मानसून का भी ये जो जारी है। ज़ाहिर है अभी तो दरिया में पानी है, तो ज़ाहिर है इंडिया भी पीछे से पानी छोड़ रहा है। तो पता चला कोई 1.5 लाख के करीब वो पानी छोड़ रहा है, इंडिया 1.5 लाख क्यूसेक पानी इंडिया छोड़ रहा है वहाँ से। हाँ जी, 1.5 लाख क्यूसेक इंडिया पानी छोड़ रहा है। तो लेकिन यहाँ पे महकमा सिविल डिफेंस हाई अलर्ट जारी हुआ है लाहौर DCO की जानब से और लाहौर के कमिश्नर की जानब से, और यहाँ पे ड्यूटियाँ महकमा सिविल डिफेंस जो है वो कर रहा है। ठीक है, इस वक्त जो दरिया में पानी है, ये जो आज बारिश हुई है लाहौर के अंदर, लगभग 350 मिलीमीटर से ज़ायद की बारिश है, ये वो पानी है या इसके अलावा भी पानी यहाँ पे जमा हुआ है? देखिए जी, वो तो पानी अभी सड़कों के ऊपर है, ये तो पानी पीछे से आ रहा है। जो पानी पीछे बारिशें हो रही है, इंडिया भी डूब रहा है, तो ज़ाहिर है पीछे ज़्यादा बारिशें हो रही है, बारिशों का पानी है अभी, तो ये बारिशों का पानी है। अगर इंडिया पानी छोड़ता ज़ाहिर इतना पानी हो रहा है, सैलाब का खतरा है जी। अच्छा, ये बताएं कि इस वक्त पानी की ये डेप्थ कितनी है, गहराई कितनी है जिस पानी में भी हम जा रहे हैं? देखिए जी, यहाँ पे 40-30 फुट जो गहराई है यहाँ पे इस वक्त। हाँ, यहाँ हम जा रहे हैं। तो कहीं पे 60 है, कहीं पे 70 है, कहीं पे 80 है। तो ज़ाहिर है अगर पानी होगा तो ज़ाहिर है गहराई तो फिर होगी, गहराई होगी। अच्छा, इस वक्त मेरा कैमरा जो आपको दिखा रहा है, जो पीछे रावी का नया पुल मौजूद है और ये सामने पुराना पुल है जी, ये पुराना पुल है, ये दरमियान का इलाका है जी जी। और आपके अंडर जो ये वाला स्टेशन है सिविल डिफेंस का, इसके अंडर कितना एरिया आता है? देखिए जी, हम तो यहाँ से लेके हेड बल्लो की तक भी जाते हैं और ऊपर भी जाते हैं, सैफन रावी सैफन तक भी हम जाते हैं। ठीक है, तो ज़ाहिर है कि कहाँ भी कोई ऐसा मसला होता है, हमारे पास सारिंग है, ऐसे सारिंग है यहाँ पे, अगर उसको चलाते हैं या जैसे उसको चलाते हैं दूर दूर तक वो सुनाई देता है। जैसे ही हाई अलर्ट जैसे ये जारी हुआ है, तो ज़ाहिर है कि अगर ज़्यादा कोई खतरा हुआ तो फिर वो सारिंग भी हम रखेंगे और दुनिया को यहाँ से मूव करने की कोशिश करेंगे कि यहाँ से मूव हो जाए। ठीक है। ये जो खाना बदोश लोग बैठे हैं झुग्गियों वाले, इनको पहले ही हाई अलर्ट जारी हो चुका है, लेकिन उनको भी हमने कह दिया कि यहाँ पे आप झुग्गी मुकीम है, यहाँ पे झुग्गियाँ खाली कर दें। ठीक है, और इन्हें आप मूव करवाएंगे फिर यहाँ से निकालना? हाँ जी, यहाँ से मूव करवा देंगे इन लोगों को। एक चीज़ मुझे बताएं कि चूँकि हम तो रेगुलर यहाँ पे आप तो रहते हैं, आप लोग जैकेट उस तरह इस्तेमाल नहीं करते, वो आपकी ट्रेनिंग है, प्रैक्टिस है, या उसके SOPs क्या हैं? देखिए जी, हमारे माशाल्लाह जब 88 का सैलाब आया था उस वक्त देखे मेरे पास कुछ बुजुर्ग भी, ये सामने बुजुर्ग बैठे हुए हैं। 88 के सैलाब के अंदर हमने जाकर लोगों को दरख्तों के ऊपर से नीचे उतारा था। ये टीम वो है महकमा सिविल डिफेंस की, यकीन मानो ये जिंदा दिल है बिल्कुल। ये लोग ये 24 घंटे तैयार हैं।
देखिए आप यहाँ पे पहुंचे हैं तो आपको यहाँ हम ही मिले हैं दरिया के ऊपर भी। तो ये हर वक्त मेरे हर हालात का मुकाबला करने के लिए महकमा सिविल डिफेंस बिल्कुल रेडी तैयार खड़ा है। ठीक है, आप ज़ाती तौर पे खुद आपकी ट्रेनिंग का हिस्सा क्या रहा कि आप पहले बतौर गोताखोर थे या इंचार्ज तक पहुंचने के लिए किस तरह काम देखिए जी गोताखोर थे, लेकिन गोताखोरी से अभी तक तो मकसन के इंचार्ज हैं यहाँ पे। तो लेकिन ये कभी नहीं सोचा कि मकसन के इंचार्ज हैं, वो उसी टाइम अगर कोई ऐसा मसला देखते हैं तो हम नहीं देख जान खतरे में है तो किसी की जान खतरे में उसी वक्त हम तो इसी तरह छलांग लगा देंगे, ना कोई मोबाइल निकालेंगे ना जेब से कोई चीज़ निकालेंगे। लेकिन सबसे यही है कि अगले की जान बचाना बड़ी अच्छी बात है। गोया किसने एक आदमी की जान बचाई, उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई। बिल्कुल ऐसा है। मुझे ये बताएं कि आपके पास यहाँ सिविल डिफेंस में कितने एहलकार मौजूद हैं, गोताखोर कितने हैं और क्या डिवीजन है लोगों की जो मौजूद हैं? मेरे पास यहाँ पे 16 जवान गोताखोर मेरे पास यहाँ पे मौजूद है, मेरे समेत 16 गोताखोर हैं यहाँ पे। तो ऐसे गोताखोर हैं, मैं कहता हूँ कि पानी के नीचे यही गोताखोर जाते हैं। यकीन मानने कि मेरे पास ऐसे जवान हैं वो पानी के ऊपर ऐसे लेट जाते हैं जैसे इंसान बेड के ऊपर लेटा है। ऐसी ट्रेनिंग मेरा चैलेंज है ऑल वर्ल्ड पे, ऐसी ट्रेनिंग किसी की नहीं होगी जैसी पूरी दुनिया में जो महकमा सिविल डिफेंस की ट्रेनिंग है। ये मेरा जवान अभी मेरे पास बैठे हुए हैं, तो ये अभी आपको करके दिखा देंगे, पानी के ऊपर लेट के दिखा देंगे कि इस तरह पानी के ऊपर लेटते हैं। तो बुजुर्ग आदमी है जिन्हें आप जवान कह रहे हैं। देखें जी ये बुजुर्ग अगर ये जवान ही है, हाँ। अगर देखें इनके पास जज्बा है तो ये जवान ही है इंशाल्लाह। अच्छा ये बताएं कि यहाँ पे अक्सर हम सुनते हैं कभी कोई लोग ऐसे आ जाते हैं जो यहाँ खुदकुशी करने की कोशिश करते हैं, पुल के ऊपर से छलांग लगा देते हैं। उस सूरत में फिर आप फौरन कैसे पहुँचते हैं और वो क्या तरीक़ाकार होता है? देखें जी हमारे पास बोर्ड है, अगर हम पुल के ये पुराना पुल है यहाँ पे भी ड्यूटी है, पीछे नया पुल इधर भी ड्यूटी है, सगिया पुल के पास वहाँ भी हम जो ये पेट्रोलिंग करते रहते हैं। मकसद के हर जगह चक्कर लगाते हैं, कोई भी हादसा हो हमारी आंखों के सामने हमारा यही है कि हम उसे फौरी पकड़ते हैं। ये अभी पीछे एक औरत को बिल ज्यादा आ गया था, तो 72,000 के 71,000 के 73,000 उसका बिल था। रात को उसने आकर यहाँ पे छलांग लगाई है, लेकिन मैंने उसे पकड़ा है। इसी तरह मेरा मोबाइल भी खराब हो गया है। खातून को आपने बचाया? जी, मेरी पकड़ से जो मेरा पर्स था, पैसे थे, जो कार्ड थे, वो भी चले गए हैं। उस दिन की सूरत हाल बताएं कि आप कहाँ पे थे? अंदर अपने स्टेशन के दफ्तर में बैठे थे, कहाँ पे थे? वो खातून कहाँ से आई? मैं बिल्कुल दरिया के ऊपर था, मुझे अचानक आवाज़ आई, मैंने देखा कुछ चीज़ गिरी है। जैसे देखा तो वो खातून नीचे ऊपर जा रही थी, मैंने उसे फौरी पकड़ा। उसने बिल नहीं छोड़ा, उसके हाथ में बिल था। यानी वो बिल लेके दरिया के अंदर? हाँ, उसने कहा मैं मकसद के बेवा औरत हूँ, तो पहले भी 60,000 उतारा है किश्तों के साथ, फिर मैंने 40,000 उतारा है, लेकिन उन्होंने कहा क्या करें, मरे नहीं तो और क्या करें। वो तो कहती छोड़ दो मुझे, मैंने मरना ही है और मैंने कुछ नहीं करना, मैंने मरना ही है। आप उसको बचाने गए तो आपको कहती थी कि मुझे छोड़ दे, मैंने मर जाना है? हाँ जी, वो बार बार भाग रही थी, हाथ छड़वा कर फिर भाग रही थी। मैंने बोला माँ जी ऐसा ना करें, मैंने आपको बाहर निकाला, आपकी जान बचाई। उसने बोला मैं क्या करूँगी जिंदा रह के, हालात ही ऐसे हो चुके हैं। बिल तो फिर अदा करना पड़ेगा ना। हाँ जी। उन्होंने छलांग लगाई किससे? ये पुराने पुल से या उधर रावी? नए पुल के ऊपर से उन्होंने छलांग लगाई पानी के। और ये रात कितने बजे का वक्त था? ये कोई 6 साढ़े 6 का टाइम था, शाम का टाइम था। ठीक है। और रात को दुनिया आ जाती है कि कोई पकड़े ना, किसी को पता ना चले। यहाँ पे किसी को नौकरी नहीं मिल रही, बेरोजगारी ज्यादा है। एक औरत आ गई, अपने 3 बच्चे लेके आ गई, वो 3 बच्चों के साथ कूदने लगी थी, लेकिन उसे भी हमने पकड़ा है कि ये क्या करने लगी हो। ये कितना पुराना वाकया है? ये कुछ ही दिनों में, ये गंजियों की घाटी का ये वाकया है। अच्छा। ठीक है। और देखे ना हर वक्त तो मीडिया हमारे साथ नहीं है ना, तो जाहिर है कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि मकसद का आए दिन का ये मामूल है, आए दिन का ये वाकया है। यकीन मानो महकमा सिविल डिफेंस, पता नहीं मैं क्या आपको बताऊं कि कम से कम 3-4 हज़ार लोगों की जान हम खुद बचा चुके हैं। मैं यही सोचता हूं कि सारी दुनिया यहाँ पे ही आई हुई है। आपने तो फिर दुनिया में जन्नत कमा ली है ना। देखें जी, तो कर ही रहे हैं। देखें जी, यही बस मसला है कि हमारी तो ये है कि हमारी खतर अगर किसी की जान बचती तो हम अपनी जान दाव पे लगा देते हैं। लोग आगे से हमें पकड़ लेते हैं। यकीन मानो हमें भी नीचे जाना पड़ता, डूबी मारनी पड़ती है, अपना आप छुड़वाना पड़ता है। उल्टा आपकी जान भी वो खतरे में डाल देते हैं। और खतरे में डाल जाती है। ज़ाहिर एक आदमी को पकड़ने जाना, उसने आगे से पकड़ना तो है ना। अच्छा, अभी हम जिस जगह पे आ चुके हैं, मेरे ख्याल यहाँ पानी ज्यादा गहरा है और ज्यादा। हाँ जी, गहराई है ज्यादा। पानी अभी पानी आ रहा है। देखो पानी की गहराई इतनी ज्यादा, अभी तो पानी जो बढ़ रहा है, अभी पानी और बढ़ रहा है और बढ़ेगा। हाँ, बढ़ेगा पानी। ये आपका क्या अंदाजा है कि अभी ये मानसून का सीजन कुछ 4-5 दिन, एक हफ्ता ये है, फिर खदशा ये है कि भारत से पानी आ सकता है, तो किस लेवल तक पहुंच सकता है? जाहिर है अगर भारत भी देखें, वहाँ भी बारिशें हो रही हैं, वो भी अगर डूबता है तो जाहिर है हमारा पड़ोसी मुल्क है, जाहिर है वो भी पानी इस तरफ ही, नोआन की तरफ पानी छोड़ेंगे ना, पानी इधर ही आएगा। अभी अगर यहाँ पर 30-40 फीट का पानी है तो ये कहाँ तक जा सकता है? ऊपर 80 फीट तक जा सकता है, 100 तक जाता है? ये 100 तक 80 फीट। ये कोठियाँ जब 88 का सैलाब था, ये कोठियाँ रेलगाड़ी के पुल के अंदर जो लैंड थे उनमें पानी था। अगर वो बंद नहीं तोड़ते, वो हेड वाला मकसद ऊपर वाला,
तो पानी सारा महमूद बूटी से पानी उस वक्त भी ऊपर आ गया था। लेकिन ये जो हाई अलर्ट अभी जारी हुआ, देखे ना टीमें बिल्कुल सिविल डिफेंस जो बिल्कुल, मैंने कहा है कि ये दिन हो अगर शाम हो तो मैं ये कहूँगा कि यकीन माने ये हर टाइम तैयार खड़ी हैं। जब मुझे ये बताएं कि अभी जिस तरह आपने 1988 वाले सैलाब की बात की है, तो वो तारीख साथ एक तारीख में था रिकॉर्ड। अभी जो बारिश हुई है लाहौर में, वो भी 40 साल की तारीख जो है वो उसका रिकॉर्ड टूटा है। इस वक्त वो खतरा तो नहीं है कि पानी जो है वो लाहौर शहर के अंदर कहीं से दाखिल होने का खर्चा पैदा हो गया हो? नहीं जी, अभी तो ऐसा नहीं। अगर इंडिया पानी छोड़ता तो ज़ाहिर ये तो खर्चा फिर हो सकता है। अगर इंडिया पानी छोड़े तो, अगर इंडिया पानी छोड़ता है, अगर ये मानसून का भी जो पानी है, ज़ाहिर है ये दरिया भी तो चल रहा है। पीछे देखें ना, आगे दरिया का पेड़ बिल्कुल क्लोज है। पीछे ये भी ध्यान देखें कितना पेड़ बड़ा है दरिया का, आगे भी दरिया का पेड़ बहुत बड़ा है। तो मेरा कैमरा आपको दिखा सके, और ये सब पानी ही पानी है। तो इस तरफ कौन सा स्टेशन है आगे? ये हम अभी जहाँ ये शदरे पिंड में, शदरा पिंड है साथ, ठीक है, ये शदरे पिंड के बिल्कुल करीब है हम लोग। और इस तरफ से आगे जाएं तो कौन सा इलाका आएगा? ये आगे मोटरवे सियालकोट आ जाएगा, उसके आगे काफ़ी है मकसन के, वो आ जाएगा आम्बर रोड आ जाएगा, खोखो रोड, ये सारी यही जगह आ जाएंगी। ये इस तरफ जो है ये शादरा गांव है सारा, ये कैमरा अगर इधर दिखा सके। अच्छा, मुझे ये बताएं कि यहाँ का जो सीवरेज का पानी है वो भी इसमें फिर दरिया में आके गिरता है? ज़ाहिर है सारे गटरों का पानी अभी दरिया में डाल रहे हैं। सीवरेज का पानी अगर मोहल्लों का पानी है तो वो भी दरिया में आएगा। आपके पास कितनी बोट्स हैं पेट्रोलिंग के लिए? जी हमारे पास 6 बोटें हैं। 6 वो सारी फंक्शनल है? हाँ जी, सारी लैदा है मकसन के साथ, इंजन है हमारे पास। ठीक है, 6 बोट्स हैं जी, 16 गोताखोर है। मैं जो एक चीज़ समझना चाह रहा था अभी, जो जिस खातून का जिक्र कर रहे थे जो अपने 3 बच्चों के साथ दरिया में खुदकुशी करने के लिए आई, तो उस वक्त भी आप मौजूद थे या आपकी टीम का कोई मेंबर था, और वो क्या सूरत हाल थी? मेरी टीम सारी मौजूद थी, हम भी वहाँ पे मौजूद थे। उसने भी नवे पुल के ऊपर आई है, लेकिन हमें जैसे ही पता चला है नीचे से भाग के उसको पुल के ऊपर से जो ये लोग फिफरा नहीं भेजते, वहाँ पे ऊपर खतूनें थी, हमने उनको वाज़ें दी कि उनको पकड़ लो। उन खतूनों ने मकसद को उन्हें पकड़ा है, तो उसको कहता हम भी चले गए, उनको पकड़ के नीचे लेकर आए हैं। तो बाद में जो उनके वारिस थे उनके हवाले किया उसको। मैंने कानूनी कार्रवाई भी कोई हुई? ज़ाहिर अगर नहीं उसका कोई वारिस नहीं आता जल्दी, या कोई ऐसा मसला नहीं होता, 15 पे कॉल करते हैं तो उसको हवाले पुलिस किया जाता है। बिल्कुल ठीक है जी। अच्छा, मुझे अब ये बताएं कि जो आपकी टीम की महारत क्या है कि कौन सा गोताखोर कितना नीचे जा सकता है, कितनी गहराई में जा सकता है? देखें जी, मेरे पास ये जवान है 40-50 फुट 60 फुट के करीब ये नीचे जा सकते हैं। ये नीचे से मिट्टी लेके आ जाएंगे, नीचे चले जाएंगे पानी के बिल्कुल। इस तरफ ज़रा अगर हमें लेके जा सकें आप, ये जो 2 नौजवान यहाँ साइड पर बैठे हैं, ये गालबन शादरा गांव से होंगे, इस तरफ हम जा सकते हैं इसके करीब? ये मछली पकड़ने के लिए बैठे हैं, ये घर से छोटा बच्चा है और ये इसको नाल लेके आया है। अगर पत्थरों के ऊपर से पैर फिसले, यही लोग वो हैं मसलन पानी में गिर जाते हैं, बाद में पता नहीं चलता कहाँ गए हैं कहाँ नहीं, फिर इनको ढूंढना पड़ता है। यानी यहाँ आना खतरनाक है? हाँ जी, ये खतरनाक जगह है। हो सकते हैं यहाँ पे कोई सांप होगा, सांप भी यहाँ पे बहुत है, कोई सांप लड़ सकता है इन्हें, लेकिन वो बड़े आराम से देखो बैठे हुए हैं। यहाँ क्या सूरत हाल है कि इतनी मछलियाँ यहाँ पर होती हैं कि ये जो हैं माहीगीर वो आए और निकाल सके? रावी में तो पानी नहीं होता। देखे ना, जब पानी होता है तो ज़ाहिर है फिश तो मकसद के आ जाती है, लगती है, किसी को एक को लगती है, 10-20 जाने बैठे होते हैं। ठीक है, यही ज़्यादा मसला है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, अब इसमें आपका कोई ऐसा गोताखोर भी है जिसे बहुत बड़ी कार्रवाई पर, जान बचाने पे, मुश्किल सूरत हाल पे कोई इनाम भी मिला हो महकमे की तरफ से, सरकार की तरफ से, ऐसी कोई सूरत? कैप्टन उस्मान साहब थे, DCO साहब हमारे, कैप्टन उस्मान साहब थे, उन्होंने हमें बुलाया, इनाम दिया है। यकीन मानो कि बहुत अच्छे अफसर हैं, तो अल्लाह पाक उन्हें सेहत तंदुरुस्ती दे। हम तो यही कहेंगे कि अल्लाह पाक उन्हें अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अभी ये DC साहब भी हैं, हमारे जो अभी DC साहब हैं, तो ये भी माशाल्लाह बहुत अच्छी हैं, इन्हें भी हमें बुलाया है, लेकिन हमारी हेल्प की है इन्होंने भी। तो हमारे DC साहब भी बहुत अच्छी हैं, अल्लाह पाक इन्हें भी अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। लाहौर कमीशन साहब भी बहुत अच्छे हैं। बिल्कुल ठीक है। अब इस वक्त जो है वो हम पानी की जो लहर है उसके अगेंस्ट चलना शुरू हो गए हैं, जिसकी वजह से इंजन का जोर भी ज़्यादा लग रहा है और आपको पानी का शोर भी सुनाई दे रहा होगा। तो इस जगह पर अगर आपके गोताखोर हमें दिखा सकें अपनी महारत और तजर्बा अपना जो है, वो हम इनसे देखते हैं। अजमल साहब से आप पहले एक ब्रेक लें, ब्रेक के बाद आपको दिखाते हैं कि इनके गोताखोर किस बेहतरीन तरीके से दरिया के अंदर उतरते हैं, और किसी की जान बचानी हो तो कितने सेकंड के अंदर ये सारा जो खेल है, जो पूरा काम है, वो अपना फ़र्ज़ पूरा करते हैं। हमारे साथ रहें एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, हम वापस आ चुके हैं और आप देख सकते हैं कि ये जो रावी का पुल है जिसके ऊपर ट्रेन गुजर रही है, और अब वो मंदिर है कि जहाँ पर अजमल साहब इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं अपने गोताखोरों को
कश्ती को, कश्तियाँ दरिया पे रुकेगी, एक गोताखोर अंदर जाएंगे। ये अभी देखें, ये अशरफ साहब जंप लगाने लगे हैं, उधर ये दिखाएं। नीचे दिखाएं जाएंगे। जी। बाबा जी पहले अशरफ साहब जाएंगे ठीक है, और फिर बाबा जी जाएंगे। बाबा जी ठीक है खड़े सकते हैं। ये अशरफ साहब है जी। जी, अशरफ साहब जाएंगे, अभी पानी के नीचे डाई करेंगे। अशरफ साहब को तो देखें एक अरसा 40-45 साल के गुजर गए हैं, ठीक है, तो ज़ाहिर है ये बुजुर्ग हैं हमारे। बेहतरीन जी। ये अशरफ साहब और ये मुकम्मल तौर पर इस वक्त जो अशरफ साहब हैं वो पानी के अंदर जा चुके हैं। मिट्टी लेके आ गए हैं, ठीक है। बिल्कुल ठीक है। तो ये अशरफ साहब अभी पानी के ऊपर देखें, ये मुहारत है, ये लेट गए हैं जैसे कोई डेड बॉडी पड़ी है या कोई ऐसी चीज़ जा रही है। देखिए इस तरह मैं ऑल वर्ल्ड में मैंने चैलेंज किया कि इस तरह कोई मुझे करके दिखा दे। और यूँ लेटे हो। हाँ जी, बाबा जी जान दो, बिल्कुल ठीक। जाओ जाओ। आप- देखिए, ये हमारे बुजुर्ग हैं। अच्छा, आप इस तरह कीजिए कि अगर आप यहाँ से जंप लगा के, अगर आपको लगे कि वहाँ पे कोई डेड बॉडी कोई डूब रहा है, तो अगर आप तैरते वहाँ निकल सकें, यहाँ से जाएं और वहाँ से निकलें आप, ठीक है जी, उनके पास जाएं जी। ये कितना अरसा होगा बाबा जी? कोई भी, ये तो बुजुर्ग है। हाँ जी, काफ़ी, ये भी काफ़ी एक टाइम है, काफ़ी अरसा है इनको भी हो चुका है यहाँ और पे। ये ये देखना, अभी यहाँ से अब ये चले गए हैं। आप ये अंदाज़ा कीजिए कि वो जो दूर आपको पहले ड्राइवर अशरफ साहब थे वो नज़र आ रहे हैं, वो आप ये अंदाज़ा कर लिए कि दूर से लगता है कि कोई शख्स खतरे में है या किसी की जान खतरे में है, अगर कोई डूब रहा है, तो यहाँ से अब वो ये बाबा जी चले गए हैं। देखें, ये बाबा जी चले गए। देखें बाबा जी आपको अभी तक नज़र नहीं आए। बाबा जी कब के गए हैं पानी के अंदर? देखें वो निकले हैं, ठीक है, वो बाबा जी निकले हैं। बिल्कुल ठीक है। अब इन्होंने उधर जाना है अशरफ बाबा साहब को जी बचाने जाएंगे के लिए। दस्ती, बाबा जी चले जाएंगे। ये देखिए अभी बाबा ये जी जानी देखें। बेहतरीन महारत के पानी साथ के और अंदर- तेज़ी के साथ वो अब बढ़ रहे हैं उस तरफ। और वो जो लेटे हुए हैं पानी के ऊपर, देखिए तो मैंने कहा कि वहाँ सांस कैसे ले रहे हैं और मुसलसल लेटे हुए हैं। ये तो मैंने आपको पहले कहा कि हमारे पास ऐसे गोताखोर हैं, ऐसे जवान हैं कि यकीन माने कि ये पानी के ऊपर ऐसे लेट जाएंगे जैसे इंसान घर में बेड के ऊपर लेटा हुआ है। ये देखें कैसे लेट गया, ऐसे कोई नहीं लेट सकता है। और हम जो है इस पुल के नीचे से वहाँ से राउंड मुकम्मल करके आ चुके हैं, और ये अब उन्हें जान बचाने के लिए अगर जाएँ तो वहाँ जाके उन्हें रेस्क्यू कर सकते हैं। बिल्कुल उनके करीब पहुँच चुके हैं। और आप उनकी उम्र का अंदाज़ा करें, क्या उम्र होगी बाबा जी की? बाबा जी मेरा ख्याल है इस वक्त कोई 70 के इर्द गिर्द होंगे। 70 के करीब हैं। हाँ जी। और ये देखें, ये सूरत हाल है जिसमें वो अशरफ साहब को, अगर आप ये समझें कि अगर वो कोई ऐसा शख्स है जो ख़तरे में है, उसको बचाने के लिए आए और उन्होंने उनको पकड़ लिया, और अब ये एक प्रोसेस इसे लेकर आएंगे अंदर, ठीक है। अच्छा, अगर आपके पास यहाँ पे कोई आम आदमी है, चूँकि ये तो आपके एक्सपर्ट हैं गोताखोर, तो उसको फ़ौरन फिर कोई लाइफ जैकेट पहनाने के लिए भी कुछ जैकेट्स मौजूद होती हैं एक्स्ट्रा? जैकेटें होती हैं, बिल्कुल बोर्ड के अंदर जैकेटें होती हैं, उसे फौरी जैकेटें फेंकते हैं, रिंग होते हैं बकायदा, रिंग है। फेंकते हैं, उसे फौरी खींच लेते हैं, रस्से होते हैं रिंग पानी के अंदर साथ। फॉर द रिंग फेंका हाँ जी, जाता है, रिंग फेंक और वो देते रिंग हैं, पहन रिंग। के तो फिर अब ये अंदर देखें आना ना। है। अब ये देखें जी, अशरफ साहब उस वक्त से अब तक ऐसे लेटे थे पानी में मज़े के साथ, और अब इन्होंने यहाँ से अंदर दाखिल होना है कश्ती के अंदर। ले जी, अपने गोताखोरों को भी अजमल साहब जो है वो वापस ले आए। बाबा जी आप तो कितनी उम्र है? कितनी उम्र है ਤੁਹਾਡੀ? 60-65 साल 60-65 ਸਾਲ ਹੈ। ਆਹ ਤੁਸੀਂ ਐਡੀ ਦੂਰੋਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ? मेरा ख्याल कोई 50 साल हो गए 50 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। जी तो ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਕਿ ਨਹੀਂ? नहीं ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਜਾਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਚਾ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ ਕਿ 2500 ਬੰਦਾ ਬਚਾ ਚੁੱਕੇ 2500 ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ 50 ਸਾਲ ਅਰਸੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ। 3000 ਡੈਡ ਬੜੀ ਕੱਢ ਚੁੱਕੇ 3000 ਡੈਡ ਬੋਡੀ। ਅੱਛਾ। 3 ਸਿੱਖ ਬੜੇ ਸਨ 2 ਹੂੰ 88 ਚ 73 ਚ 2 ਸਿੱਖ ਥੇ तो ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਾ। ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਿਕਾਲੇ। ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਵਾਕਿਆ ਸੀ? ਕੋਈ ਪੁਲ ਤੋਂ ਛਲਾਂਗ ਲਾਈ ਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ? ਪਿੱਛੋਂ ਰੋਡਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਪਿੱਛੋਂ? ਇੰਡੀਆ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚੋਂ ਦਰਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆ ਰਹੇ ਸੋ। ਕਦੀ ਥੱਲੇ ਕਦੀ ਉੱਪਰ ਕਦੀ ਥੱਲੇ ਕਦੀ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਉਧਰ ਹੈਗੇ ਸਾਂ ਉਧਰ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਸ਼ਕਲ ਵੇਖੀ ਦੌੜ ਲਾਈ ਤੀ ਹੁਣ ਪਕੜ ਲਿਆ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਅੱਲਾ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ- ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਵਸੀਲਾ ਬਣੇ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜੰਨਤ ਕਮਾ ਲਈ ਆਪਣੀ। ਬਸ ਇਹ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਡਾ ਇਹੋ ਹੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਹੂੰ ਵਾਮ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਹੂੰ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਿੱਖ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਾਮ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਦੀ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਫੋਨ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੀ ਰਹੇ? ਉਹ ਜੀ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਅੱਗੋਂ ਇਹ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜਤਾ? ਦੁਬਾਰਾ ਕਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੂੰ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੋਏ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹੋਏ ਔਰ ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਡੁੱਬ ਰਿਹਾ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਬਚਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਵਾਕਿਆ ਕੋਈ ਯਾਦ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਤਾਂ 73 ਦਾ ਸਲਾਬ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ 12 ਦੀ ਦੇ ਕੋਲ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਡੁੱਬਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਨਾ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹੂੰ ਤੇ ਉਹ ਡੁੱਬਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕਸ਼ਤੀ ਮੋਟਰ ਬੋਟ ਤੇ ਹੁਣ ਛਲਾਂਗ ਲਾਈ ਹੈ
ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਫੜ ਸਾਂਧਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਏ ਸਾਂਝੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜੀ। ਅਰੇ ਕਿੰਨਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਏਰੀਆ, ਕਿੰਨਾ ਗਿਆ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ? ਪਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 10 ਨਹੀਂ ਘੱਟ ਬਣਦਾ 8-9 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 8-9 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹੇ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਅੱਲਾ ਬਚਾਉਂਦਾ ਜੀ। ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਾਂਸ ਰੋਕ ਕੇ ਆਪਣਾ ਔਰ ਗੁਜ਼ਾਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? 30-35 ਸੈਕਿੰਡ। ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਸਾਂਸ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫਨ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਇਆ? ਤੈਰਾਕੀ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਸਿੱਖਣਾ ਸੁਨਨਤ ਹੈ। ਤੈਰਾਕੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੈਰਾਕੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਉਹ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਕੀ ਕੰਮ ਸ਼ਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਬਸ ਜੀ ਕੋਈ ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅੱਛਾ ਜੀ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਖਿਦਮਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਥੇ? ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਕੀ ਪਤਾ ਥੱਲੇ ਗਿਆ ਉੱਪਰ आना कि नहीं आना। लेकिन हाँ इसके जी। बावजूद हाँ। ये सोचे बगैर कि पता नहीं मैं ऊपर आऊँगा या नहीं आऊँगा, इसके बावजूद ये जाते हैं अंदर और इनकी कोशिश होती है कि जो शख्स मुश्किल में उसको निकाल के ले आएँ। अशरफ भाई, आप तो ऐसे लेटे थे कि आप बेड पे लेटे हुए हैं? इतने सुकून से बंदा बेड पे नहीं लेटता। हाँ जी। वो जितनी गर्मी का मौसम रहा है बंदा वहाँ पे परेशान रहता है। हाँ जी, अल्लाह की मेहरबानी है बस। अल्लाह ताला ने फन देता है ठीक और है। इस्तेमाल कर रहे हैं, जाना बचा रहे हैं ਅਸੀਂ। कितना अरसा हो गया है सिविल डिफेंस ਵਿੱਚ? ਸਿਵਲ ਡਿਫੈਂਸ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ 20 ਤੋਂ 22 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। और तैराकी कितना अरसा पहले सीखी? ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ 35-40 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। और उस तो पहले फिर सिर्फ अपने शौक वास्ते सीखी सी या उदों भी कोई लोगों की अपने ਤੇ ਹੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ ਆ ਗਏ? ਬਸ ਮਜਬੂਰੀ ਲੈ ਆਂਦੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਮਜਬੂਰੀ ਹੀ ਸੀ। ਬਸ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਰਾਹੀਂ ਗਏ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦਾ ਸਾਂ ਮਲਾਵਾਂ ਦੀਆਂ। ਤੇ ਮੱਲਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ। ਮੱਲਾ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਮਲਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੱਲਾ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਸ਼ਤੀਆਂ ਸਨ? ਨਹੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮਲਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਚਲਾਉਣਾ ਸਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਆਸਾ ਤਾਰੀ ਸਿੱਖੀ। ਆਸਾ ਫਿਰ ਬੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਈਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਉਸੇ ਸਿਵਲ ਡਿਫੈਂਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਂ ਹੈਗਾ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਡਿਫੈਂਸ ਇਦਾਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ, ਮਹਿਕਮੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਚਾਏ ਨੇ? ਕੋਈ ਇਹੋ 150 ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕੱਢ ਲਿਆ ਬਾਹਰ? ਹਾਂਜੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਡੈੱਡ ਬਾਡੀਆਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਹੀ ਕੋਈ 250-300 ਡੈੱਡ ਬਾਡੀ। 88 ਚ ਵੀ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਫੌਜੀਆਂ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਪਿੰਡਾਂ ਚੋਂ ਮੈਂ ਕਿਸ਼ਤੀ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਬੱਚੇ ਮਾਈਆਂ ਬਾਬੇ ਬਸ ਜਵਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਕੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਲਕਮ ਕੀਤੀ ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਬੜਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਗਰਮ ਹੋਏ, ਪਤਾ ਆਪ ਕੋ ਕਹਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਡਰ ਹੀ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਕੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਲਾਜਵਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਗਿਆ ਕਿਸ਼ਤੀ ਲੈ ਕੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲਿਆਂਦਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੈਲ ਡਨ ਯਾਰ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲकुल। ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਉਹ ਦਰਿਆ ਕੋ? 60 ਫੀਟ 70 80 100 ਫੀਟ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅੰਦਰ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਤਜਰਬਾ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਕੋਈ 25-30 ਫੁੱਟ ਜਾ ਸਕਨੇ ਜਾ ਅਸੀਂ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਸਾਂਸ ਵਿੱਚ? ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਆਓਗੇ, ਸਾਂਸ ਲੈ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਜਾਓਗੇ? ਜਾਓਗੇ ਅੱਛਾ, ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਿਵਲ ਡਿਫੈਂਸ ਜਦੋਂ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਐਸਾ ਵਾਕਿਆ ਕੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਾ ਹੋਏ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਵੀ ਖਤਰੇ 'ਚ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਹੋਏ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਾ ਹਾਂਜੀ। ਭੁੱਲ ਜਾਵਾਂ? 88 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਹੋਇਆ ਨਾ। 88 ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਸ਼ਦਰੇ ਪਿੰਡ ਗਿਆ ਸਾਂ, ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਨਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਪਾਰ ਲਾ ਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਯਾਰ ਇਹ ਵੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਮੈਂ ਨਾ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਮੁਕਬਰਾ ਨਹੀਂ ਨੂਰਜ਼ਾਨ ਦਾ ਇੱਥੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਉੱਤੇ ਚੜਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਲੈਣਾ ਤੇ ਲਾ ਦੀ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਣ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ। ਕਿਉਂ? ਬਸ ਉਹ ਕਿਸ਼ਤੀ ਫੜ ਕੇ ਨਾ ਫਿਰ ਤੇ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੁੱਟਦੇ ਨੇ। ਸਲਾਬ ਦੇ ਚੈਂਜ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸਲਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਾਂਜੀ। ਕਸ਼ਤੀ ਲੈ ਕੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਡੁੱਬ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਉਲਟਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਰਦਾਤ ਪਾਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹਾਂਜੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਫੌਰਨ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਉਸੇ ਕੀ 88 ਚ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰਨੀ? ਫੌਜ ਦੇ ਐਂਟਰ ਚ ਹੀ ਗਏ ਸਾਂ। ਫੌਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਸਾਰੇ ਕਿੰਨੇ ਮਲਾਹ ਗਏ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਸ਼ਰਫ ਸਾਹਿਬ ਠਹਿਰ ਜਾਓ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਹਾਰ ਪਾਇਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਬਿਹਤਰੀਨ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਮੈਂ ਦਿਲ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਸ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ ਸਿਵਲ ਡਿਫੈਂਸ ਵਿੱਚ? ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਭਰਾ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋਬ ਕਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰਾਂਗਾ ਮੈਂ। ਔਰ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਤੀ? ਹਾਂਜੀ।
तो कोई बच्चे भी कोई ਲੈ ਗਏ ਹੋ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਆ ਬਸ ਤੈਰਾਕੀ ਸਿਖਾਈ ਹੈ ਤੈਰਾਕੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਏ ਨੇ ਤੈਰਾਕੀ ਵੀ ਸਿਖਾਈ ਹੈ। लेकिन सिविल डिफेंस ਵਿੱਚ महकमे जो उस तरह नहीं लेके आए नहीं नहीं उस नहीं लाया। मुझे अजमल साहब ये बताएं कि महकमे में आपको जो ह्यूमन रिसोर्स है यानी लोगों की कमी है या इजाफी लोग चाहिए या क्या सूरत होती है? देखिए ये काफ़ी लोग हैं। महकमा सिविल डिफेंस में गोताखोर और भर्ती करने चाहिए। ठीक है। ठीक है, ये तो हमारे मकसद के डीसी साहब हैं जो हैं इन्हें तो जो गोताखोर हैं हमें उनकी ज़रूरत भी है। यहाँ पे अगर गोताखोर ज़्यादा होंगे तो इंशाल्लाह वही है मकसद कि कहाँ पे 2 बोटें निकलती हैं या 1 बोट निकलती है तो वहाँ पे 4-4 5-5 बोटें निकलेंगी तो ज़ाहिर है कि बचाने में दुनिया को बचाने में और भी आसानी हो जाएगी। ये मुझे मसला उसमें ये बताएं कि अब ये तो आपके जो ट्रेंड हैं जो 40-40 साल 50-50 साल हैं ये बाबा जी हैं, ठीक है, अशरफ साहब हैं जो आपका काम कर रहे हैं, नए लोगों का क्या रुझान है? वो कोई तैराकी सीखते हैं या कोई रुझान नहीं देखिए है? जी कई लड़के ऐसे हैं हमने उनको ट्रेनिंग भी दी हुई है, ठीक है, लेकिन महकमे में अगर उन्हें हम रखते हैं, अगर हमें कोई ऑर्डर मिलते हैं तो ज़ाहिर है हम उन्हें रखेंगे। वो बड़े अच्छे ट्रेन हैं। ये देखें ना ये ब्रिज जो बने हैं, ये पुल हैं, ये पुल के ऊपर से छलांगे लगाते हैं हमारे जवान। हमारे पास ऐसे गोताखोर जवान हैं, यकीन माने कि यहाँ फैसलाबाद का कोई सफ़र बनता है जी जी, तो फैसलाबाद तक पानी के अंदर हमारे जवान वहाँ तक जा सकते हैं। यानी अगर आप बाय रोड जा रहे हो और आप शादरा से भी निकले, आपने फैसलाबाद जाना हो तो कम से कम 2-2.5 घंटे का आपका बाय रोड सफ़र है। जी जी, और आप मोटरवे से जा रहे हैं, जी जी, जीटी जी। रोड से नहीं जा रहे, ऐसे ही ऐसे तो वो पानी में निकलते हैं और पानी- 2-3 घंटे पानी के अंदर बिल्कुल फैसलाबाद तक सफ़र करेंगे। ये ऐसे जवान हैं मेरे पास, ऐसे गोताखोर हैं, यकीन माने कि कई लोगों को हमने ट्रेनिंग दी है, कई बच्चों को ट्रेनिंग दी हुई है। अगर हमें महकमा कहता है, अगर महकमा इन्हें सेलेक्ट करता है, अगर बुलाता है तो ज़ाहिर है हम भर्तियाँ करेंगे। को गोताखोरों की और भी ज़रूरत है यहाँ ज़रूरत पे। है जी, और जिनको आपने ट्रेन किया हुआ है तो बड़ी बेहतरीन बात है कि इस वक्त वो महकमे का हिस्सा भी नहीं है लेकिन उनकी ट्रेनिंग इतनी बेहतरीन है कि वो यहाँ से फैसलाबाद तक जा सकते हैं और इस दौरान किसी भी नागहानी सूरत हाल में किसी को बचाना हो तो फ़ौरन जो है वो रेस्क्यू भी कर सकते हैं। और मुझे ये बताएं कि इसके अलावा बोट्स भी आपको चाहिए सूरत हाल में, वो भी चाहिए होंगे फिर एक्स्ट्रा? ज़ाहिर है बोटें भी चाहिए। अगर बोटें हमें हुकूमत देती है, महकमा देता है, इंजन देता है तो ज़ाहिर है कि यही मकसद के होगा कि मकसद के हमें हर चीज़ दी हुई है। तो अगर मैं भी आपको एक बात ये कर दूं कि मकसद के ये बोटें हमने अपनी पकड़ से ली हैं, इंजन अपनी पकड़ से ली हैं, तो क्या हम तो खिदमत खलक कर रहे हैं मेरी जान, ये बोटें हमने अपनी पकड़ से ली हुई हैं। यानी अपनी जान भी ख़तरे में डाल रहे हैं। जी जी जी, और जो बोट और इंजन और जो इसका फ्यूल है वो भी आप खुद ही मैनेज कर रहे हैं? खुद ही मैनेज कर रहे हैं। सिर्फ मैं हम यहाँ एक ही सोच है कि यार किसी की जान बच जाए बस। एक इंसान की जान बचाना पूरी हाँ, इंसानियत की पूरी जान इंसानियत बचाने के की जान बराबर है। यही है। तो ये हम तो ये जज्बा आपने कैसे डेवलप कर लिया? देखिए यहाँ तो भाई भाई की गर्दन काटता है और लोग दूसरे को मार रहे हैं, आप अपनी ज़िंदगी खतरे में डाल के और अपनी जेब से पैसे लगा के लोगों को बचा रहे हैं। देखें जी, अगर ये काम कर रहे हैं तो हमें मरना याद है कि एक दिन हमने भी मरना है। तो ज़ाहिर है अगर किसी की जान बचाई है, अगर किसी को बाहर निकाला, कोई आदमी दुआ तो देता है ना। तो यहाँ पे ऐसा भी हुआ कि किसी की जान बचाई है तो वो आगे से उसको बाहर निकाला को मकसद के गले पड़ गया है, झगड़ना शुरू कर दिया। क्यों? यहाँ पे औरतें इस तरह आ जाती हैं कि नहीं, कई औरतें ऐसे पकड़ के बाहर निकाली हैं। यकीन करो कि ये बुजुर्ग हमारे साथ हम हैं, उन्होंने कपड़े फाड़ दिए हैं, उल्टा आप पे इल्ज़ाम लगा दिया? मकसद इल्ज़ाम लगा दिया है कि मुझे क्यों पकड़ा, आप कौन होते हैं मुझे पकड़ने वाले, आगे से तशद्दुद शुरू कर दिया है। तो लेकिन फिर भी ये दिल के यकीन माने इतना हौसला है कि फिर भी उसको बर्दाश्त करते हैं। तो फिर भी ये कहते हैं यार इसकी जान तो बचाई है ना, बचाई जो कुछ भी है। उसके पीछे से वारिस आते हैं, अगर पुलिस आती है तो ज़ाहिर वो शुक्रिया अदा तो करते ही हैं, सब लोग भी वो भी करते हैं। तो लेकिन इसी हवाले से यही है कि इसीलिए ये चीज़ें बनाई हुई हैं कि लोगों की जानें बचा सकें। अच्छा। लेकिन अपनी जान ये है कि अपनी जान दाव पे लगा कर किसी की जान बचाना ये सबसे बड़ा काम है। मुझे ये बताएं कि आपके ये कोई 30-40 साल के अरसे के दौरान कोई ऐसा मौका आया हो कि जब आप नीचे जाते हैं और नीचे से मिट्टी लेकर आते हैं जी। इस दौरान वहाँ पे पानी के अंदर सांप और इस तरह की दीगर चीज़ें और दीगर जानवर भी मौजूद होते हैं, तो वो भी कभी कोई आमना सामना तो नहीं हुआ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਮਾਰਨੇ ਆ ਛਾਂ ਖੁਦਾ ਦਾ, ਉਹੀ ਵਾਰਸ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡਾ, ठीक है, ਉਹੀ ਬਚਾਉਂਦਾ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਟਕਰਾਈ नहीं नहीं टकराई? नहीं टकराई। अच्छा अजमल साहब, ये मुझे बताएं कि पानी के अंदर कुछ जहरीले जानवर और इस तरह की चीज़ें मौजूद होती हैं, तो हमारे आप पास- सेफ्टी कैसे इंश्योर करते हैं? मेरे पास गोताखोर है, अल्लाह देता उसका नाम है। अच्छा, उसको पानी के अंदर से ना कुछ चीज़ जहरीली चीज़ ने काट लिया है। तो जब उसे काट लिया है तो क्या हुआ है को ज़ख़म था, तो उसकी जो टांग थी मकसद हमने उसे कहा कि यार हॉस्पिटल में चेक करवाओ इसे। ठीक है। अपने ज़रिए किसी महकमे ने कुछ नहीं किया, ना कोई साथ दिया, ना कोई ऐसा मसला किया, ये मैं बताना चाहता हूँ।
अपने ज़रिए से अपने उसे हॉस्पिटल हमने पहुँचाया है। हॉस्पिटल जब उसे लेके गए हैं, डॉक्टर ने वहाँ से थोड़ा सा कट लगाया है, तो उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला मर गया है, ख़त्म हो गया अल्लाह ताला। हमने कहा डॉक्टर साहब अच्छी तरीके से इन्हें चेक कीजिए, ये गोताखोर है, अक्सर इन्हें फिर भी चेक कीजिए। उन्होंने कहा यार हम कह रहे हैं हम पागल हैं, ये मर गया है, हम आपको कह रहे हैं। अल्लाह देता वहाँ पे 1.5 घंटा 2 घंटे हॉस्पिटल में पड़ा रहा, लेकिन जैसे उसे वापसी लेके आए अल्लाह देते को लाया है। डॉक्टर ने मुर्दा डिक्लेयर कर दिया है। मैंने कहा कई डॉक्टरों को चेक कराया, मैं हॉस्पिटल का वाकया बता रहा हूँ आपको। सारा आपने कफन का और गुस्ल का एहतमाम कर लिया है? सारा कुछ कर लिया। जैसे ही उसकी टांग सीधी की है, उसको मकसद के उसके अंगूठे बांधने लगे हैं, तो वो उठ के बैठ गया। अल्लाह दिता से जो उसकी बीवी थी वो थोड़ी पर्दी तरफ निकली, उसने बोला ये मरा हुआ कैसे उठ के बैठ गया है। फिर अल्लाह दिता ने कहा उधर ना जाओ सोने, इधर आ जाओ, मेरे पास आओ, चाय बनाओ, मुझे चाय पिलाओ, अभी मैंने कुछ और नेकियां करनी हैं। अल्लाह दिता से मैंने पूछा अल्लाह दिता क्या हुआ? कहता बस यार सफ़ेद रंग की मंजी थी, मैंने उसको हाथ डाले, मेरे हाथ नहीं डले उसे, तो मेरी आँख खुल गई है। कहता अभी मैंने लोगों को और भी गुस्ल देना है। यकीन मानो अल्लाह देते ने और ये बुज़ुर्गों ने इन इतने लोगों को, अशरफ साहब हैं, अजमल साहब हैं, हमारी पूरी टीम है, भट्ट साहब, इतने लोगों को गुस्ल दिए हैं कि सका माँ बाप उस वक्त डेड बॉडी के करीब नहीं आता, इतनी बदबू होती है। आदमी बदबू के साथ मर सकता है, आदमी की बदबू के साथ। यानी जो आप पानी के अंदर से डेड बॉडी निकालते हैं उसकी बदबू इतनी होती है कि साथ खड़े आदमी की वफात हो सकती है, वो मर सकते हैं। मैं कहता हूँ कि आप मेरे सामने खड़े हैं, एक मरतबा उसे हाथ लगा लें, 3 महीने खाना नहीं खाएंगे, मुंह के करीब लाएंगे, फेंक देंगे, वो बो ख़त्म नहीं होगी। जितने मर्जी हाथ दो, जो मर्जी करो, यकीन मानो फिर भी ये महकमा सिविल डिफेंस है। तो लोग कहते हैं अगर देखो और भी लोग आते हैं, अगर और भी महकमे हैं, लेकिन वो कहते हैं महकमा सिविल डिफेंस बुलाओ, वो नीचे जाएंगे और कोई टीम नीचे नहीं जाएगी, वो टीम नीचे जाएगी। तो ये महकमा सिविल डिफेंस ये जो नीचे जाता है, तो जाकर ढूंढ के लाता है किधर हेड बल्लो की है, किधर हाफिज सैफन है। यकीन मानो कि ये महकमा सिविल डिफेंस हर तरफ BRP पे हर जगह पे ये महकमा जलील होता है। रावी सैफन से हेड बल्लो की कितना फासला बनता है? काफ़ी फैसला बनता है, बहुत ज़्यादा है, देख लें जाते गाड़ियाँ 35 किलोमीटर बनता है यहाँ। 35 किलोमीटर का जी। फासला है। अच्छा मुझे अब ये बताएं, जो सूरत आपने बताई है तो आपने मुझे मौजज़ा ही बताया, अल्लाह देता वाला, अल्लाह देता को अल्लाह ने फिर नई ज़िंदगी दे दी। नई ज़िंदगी दे दी है। अभी वो लोगों को गुस्ल दे रहा है। अभी ये पीछे डेड बॉडी निकाली है, कुछ थोड़े दिन हो गए हैं, मेरा ख्याल कोई 15-16 दिन हो गए, डेड बॉडी निकाली है, उसको भी गुस्ल दिया है। आदमी की 7 जिल्तें होती हैं। वो डेड बॉडी वाला क्या वाक़या था? वो बारादरी नहा रहे थे, उन्हें मना किया, वो नहीं मना हुआ, वो लड़का डूब गया। लड़कों के साथ लड़के आते हैं, वो घर जाकर बताते नहीं साथ वाला डूब गया। हमारे पास बेशुमार रिकॉर्ड है, हमारे पास हर चीज़ है। ये जो अचानक खबर सुनते हैं कि पानी के अंदर लाश मिल गई, तो वो कहीं दोस्त जो हैं वो इकट्ठे आए हैं, पानी के अंदर उतरे हैं और एक डूब गया है और बाकियों ने बताया भी नहीं? बताया भी नहीं। वो फिर ढूंढते एंड पे जाके बताते हैं, लेकिन वो उसके बाद फिर महकमा सिविल अगर दरिया पे ऐसा हादसा होता है तो फिर महकमा सिविल को मार के फेंक देते हैं। अभी एक औरत निकाली थी, वो भी हमारे पास सरकार ने मार के फेंक देते हैं। बच्चे के साथ गलत फीली करके उसको मार के फेंक दिया। तो महकमा सिविल डिफेंस इंशाल्लाह ये काम कर रहा है। तो इंशाल्लाह जब तक हमारी ज़िंदगी हमारी जानों में जाने हैं, तो इंशाल्लाह खिदमत खलक करते रहेंगे। आपकी अजमल साहब, आपकी और आपकी जितनी टीम है, इनकी ज़िंदगी बड़ी इंपॉर्टेंट है, बड़ी ज़रूरी है, क्योंकि आपने सिर्फ अपने आप को नहीं बचाना, बाकी लोगों को बचा रहे हैं। मुझे ये बताएं कि इंटरनेशनली तो SOPs होते हैं कि जो गोताखोर जा रहा है, जो डाइवर जा रहा है, उसने वो पूरा सूट पहना हो, जैकेट पहनी हो, सिलेंडर हो, उसके पास रिसोर्सेज हों, वसाइल हों, और फिर उसने किस हद तक अपनी जान को खतरे में डालना है। यहाँ ऐसी कोई चीज़ नहीं। देखें ऐसे भी गोताखोर मैंने देखे हैं जिन्होंने सिलेंडर डाले हुए नीचे गए, हम खुद लेके आए हैं, पता ही नहीं, ट्रेनिंग ही नहीं है। तो सिलेंडर से ज़्यादा ट्रेनिंग चाहिए। हाँ जी, ट्रेनिंग चाहिए। ट्रेनिंग ही नहीं है तो वहाँ पे वो क्या करेगा सिलेंडर डालकर। हम सिलेंडर वालों को भी नीचे से लेके आएंगे, बाहर आओ नीचे, मकसद के इनकी दत्त कईयों की दत्त हो भी गई है नीचे सिलेंडर के साथ है। लेकिन मैं कहना नहीं चाहता हूँ, बताना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मैं किसी महकमे की तौहीन नहीं करना चाहता हूँ। नहीं, आप तो अपना काम कर रहे हैं। लेकिन हम अपना काम कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह पाक हर किसी को हिम्मत दे ये काम। लेकिन इसके बावजूद आपके अपने सेफ्टी गियर का कोई बजट आपके पास नहीं होता? कुछ नहीं, हमने ऐसे ही जाना है, बगैर किसी, कोई सिलेंडर नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है, इसी तरह जाना है। सिर्फ अपने आप को यही वाले अल्लाह के वाले करके जाना है कि या अल्लाह हम ये नेक काम के लिए हैं, इसलिए ये जा रहे हैं, तो हमारी मदद आपने अल्लाह ने करनी है बस। मुझे ये बताएं, अब जाते जाते 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक तो ये बता दें कि जो पिछले साल 2 साल पहले 2022 के अंदर एक सैलाब की सूरत हाल पैदा हुई थी, वो बड़ी संगीन सूरत हाल थी। उस वक्त आप ड्यूटी पर यहाँ मौजूद थे, उस वक्त भी ऐसा कोई वाक़या आपने कोई चीज़ देखी हो, वो क्या सूरत हाल थी? देखें जी, उस वक्त भी मकसद के कई डेड बॉडियाँ पकड़ी हैं। एक लाश पकड़ी है मकसद जिसकी जब बाजू नहीं थे, टांगें नहीं थी, सर नहीं था, उसको मकसद के रज़ाई जिसको कहते हैं मकसद के तलाइयों के अंदर उसको लपेटा हुआ था, लेकिन उसको बाहर निकाला, देखा उसका कुछ है नहीं है। उसके अंदर से उसी वक्त कॉल 1 पे की है, लेकिन जानब शदरा
और बेगम कोट चौकी वाले यहाँ पे पहुँचे हैं, लेकिन उसे चेक किया है तो उसके अंदर से एक आदमी की बयान निकली थी। तो वहाँ से कोई पता चल सकता है ये किसने किया है, क्या हुआ है, क्योंकि अगर हमारा कोई भी महकमा अगर चाहे तो वो मिनटों पहले हर चीज़ निकाल के रख सकता है। अच्छा, तो मुझे अब ये बताएं कि अब जिस तरह हाई अलर्ट जारी हुआ है, बारिशों का ख़तरा है, भारत से पानी आ सकता है, ये जो इधर किनारे पर आबादियाँ, अगर मेरा कैमरा ये दिखा सके, ये जितनी आबादियाँ यहाँ पर, जानवर भी मौजूद हैं, लोग मौजूद हैं, झुग्गियाँ हैं, घर हैं, इन्हें मुस्तकिल यहाँ से क्यों नहीं हटाया जा सकता? ये तो मुसलसल आपका काम बढ़ाने वाली बात है। देखिए जी, इन लोगों के पास, ये गरीब लोग हैं, कोई मकान नहीं है, कोई जगह नहीं है, कहाँ कहीं जगह मिल गई। देखो ये दरिया के ऊपर मकसन के भैंसें भी इतनी हैं, इतना मकसन के यहाँ पे गंद है, गोबर है, अभी ये बारिश पड़ी, आदमी चल नहीं सकता, तो ज़ाहिर ये लोग कहाँ जाएँ। अगर ज़्यादा अगर पानी का कोई ख़तरा होता है तो इन लोगों को यहाँ से हम फौरी मूव करवाते हैं, यहाँ से इन लोगों को भगाते हैं, गाड़ियाँ मंगवा लेते हैं, तो इनको कहते हैं आपका सामान, ये लोग चले जाते हैं। जैसे ही पानी कम होता है, कुछ ही होता है, ये लोग फिर वापस आ जाते हैं। लेकिन ये दरिया के अंदर आके कैसे बैठ सकते हैं? लेकिन बैठ नहीं सकते, लेकिन ये बैठ तो नहीं सकते, लेकिन ये लोग, मैं वही कह रहा हूँ ना, ये दरिया चिनाब के रहने वाले लोग हैं, ठीक है। इनका बच्चा जो पानी में बढ़ना जानता है, ठीक है, और इनकी ट्रेनिंग है। हाँ, इनकी तो ये ट्रेनिंग फिर आपका हाथ बटाते हैं या आपके लिए मुश्किल पैदा करते हैं? देखिए जी, ये मकसन के हाथ इन्होंने क्या बटाना है, ये बस अपना रोजी रोटी का इन्होंने चक्कर बनाया, उसी ध्यान ये लगे होते हैं, और इन बेचारों ने क्या करना है। ठीक है, अब एक आखिरी चीज़ बताएं कि यहाँ पर लोग इंटरटेनमेंट के लिए, तफरी के लिए भी आते हैं अपनी फैमिली के साथ, वहाँ कुछ प्राइवेट बोट्स भी हैं, वो भी लेके निकलते हैं, वो क्या सिलसिला है और वहाँ पे कोई हादसा वाक़या पेश आता है? देखें जी, पिछली मरतबा तो वहाँ पे एक हादसा ऐसा हुआ था, पूरी बोट डूब गई थी। कितने लोग थे उस पर? उसमें मेरा ख्याल है कम से कम 40-50 लोग थे। बड़ी बोट थी, इंजन वाली वो बोट थी, लेकिन वो ज़्यादा दुनिया जो थी, मकसन के रश इतना था कि वो बैठे हुए पीछे से बोट बैठ गई, लेकिन कई लोगों की डेथ हो गई वहाँ पे। कितने फीट पानी में थी बोट? पकड़े वो कम से कम भी होगी मेरा ख्याल 40-50 फुट के पानी के जो बिल्कुल पास खड़ी थी वो बोट, इतना पानी हो। फिर मौके पे फ़ौरन आपसे रब्ता किया गया? नहीं गए, मकसन बचाया है, वो 1-2 मकसन के कोई ऐसे हुए तो मकसन को बच्चे नहीं मिले थे, लेकिन लोगों को फौरी पकड़ लिया था, उसी वक्त लोगों को पकड़ लिया था। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि जब ये रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए जाते हैं या फिर आप ढूंढने के लिए जाते हैं किसी डेड बॉडी को या किसी भी शख्स को जिसका पता हो कि ये डूब गया है, कितने घंटे तक मुसलसल वो ऑपरेशन आप जारी रखते हैं और जिसके बाद फिर डिक्लेयर करते हैं कि अब नहीं मिल रहा? जी, सुबह से लेकर शाम तक वो ऑपरेशन जारी रहता है हमारा। मैं अगर रेस्क्यू वाले भी हैं, उनके पास भी बोटें हैं, हर चीज़, उनके पास सहूलतें भी हैं, हर चीज़ें, लेकिन महकमा यारा भाई का जो है मकसन, ये भी अच्छी ड्यूटियाँ कर रहे हैं, अच्छे काम कर रहा है। शाह साहब इनके DO हैं, ठीक है, तो वो भी मकसन के माशाल्लाह बहुत अच्छे नेक अफसर हैं, तो वो मकसन इन्हें बार बार चेक करते हैं, लेकिन वो उनके साथ, वो हमें भी चेक करते हैं इनके साथ, तो मकसन की ड्यूटियाँ कैसे कर रहे हैं, क्या हो रहा है। बाबा जी वो क्या कहानी सुना रहे थे, क्या वाक़या था? ਉਹ ਵਾਕਿਆ ਹੈ ਜੀ ਅਸੀਂ 73 ਦੇ ਸਲਾਬ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਠੀਕ ਆ। ਹੈ। ਇਹੋ ਹੀ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਹਨੇਰਾ ਸੀ, ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਟੂਬਾਂ ਵੀ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਟੂਬ ਵੀ ਫੈਂਕ ਦੋ। ਉਹ ਟੂਬ ਆਉਂਦੇ ਟੂਬ ਪਾਣੀ 'ਚ ਘਿਰ ਗਈ। ਮੈਂ ਉਸ ਮਗਰ ਛਲਾਂਗ ਲਗਾਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੋਟ ਵਾਲੇ ਆ ਜਾएंगे वापस। ਉਹ नहीं आया। मैं रात को कोई 11 बजे शाहपुर कांजरा, उस दिन मैं अपना आप भुल गया, मैं ख़त्म हो गया तू, खत्म होगी कहानी आज? कहानी आज वो फिर अल्लाह ने ही मदद की थी कि एक दीवा या बलिया, मैं उनके लिए जाना शुरू करता, वो गया तो उत्थे बंदे कोई ताश पे खेडते हैं, तो मैं कर सर्दी ने कंबना पिया वा, इनू पानी ठंडा। उन्होंने मेरे लिए वेखे तू किधर, मैं कमरा, उन्होंने कहा यार तू उधर जा, अपने रही स्टाफ उत्थे बह के इधर चला गई रावी चौंक। मैं उधर गया तो आया, मैं एक बस आई है, उन्हें नहीं बिठाया, एक मगर ट्रक आया है, उन्हें खिला रहा इशारा किया, उन्हें खिला रहा, कहा कितने जा, मैं रावी चौंक। उन्हें कहा भैया, उन्हें भी पूछा कि तू खाना खुना खादा है? मैं नहीं खाना खुना नहीं खाता, मैंने कोई भुख नहीं, तुसी फटाफट चलो। आप पानी में कितने घंटे मुसलसल रहे थे उस दिन? तकरीबन 6 घंटे रहे थे। 6 घंटे? हाँ, सही। फिर 6 घंटे पानी, फिर अल्लाह ने किनारे लाया है। इतना रात को पानी की आवाज़ आती थी, बंदा वो पानी की आवाज़ से ही खौफ खाया। हाँ जी, ऐसे ऐसे पानी की आवाज़ से जो है वो, और ये हकीकत बात है कि पानी की आवाज़ से खौफ पैदा होता है। अक्सर जो कैद तन्हाई के कुछ मुजरिम होते हैं, उन्हें ख़ुसूसन दरिया के पास जो है वो कैद किया जाता है। रात में जो पानी का शोर होता है वो आपको साइकोलॉजिकली ऐसा इफ़ेक्ट करता है कि बाद औक़ात इंसान अपनी दिमागी जो सेहत है वो खो बैठता है। अब मुझे ये बताएं कि जिस तरह अलर्ट जारी हो गया है अजमल साहब, तो ऐसे में जो आम आदमी है, जो पब्लिक है, उसके लिए क्या SOPs क्या हैं कि वो इस तरह तो दरिया की तरफ मत आएँ? देखिए जी, मैं तो ये कहूँगा कि मकसन के
अभी जो नदी नालों में पानी है, अभी जैसे हाई अलर्ट जारी है, तो मैं यही कहूँगा कि अपने बच्चों को यहाँ से दूर रखें और यहाँ करीब ना आने दें। अगर वो बच्चों के साथ बच्चे आ जाते हैं, बच्चे इसी तरह डूब जाते हैं, घर जाकर ये नहीं बताते कि साथ वाला डूब गया। तो यही मैं कहूँगा नदी नालों से बच्चों को अपने को दूर रखें और जो जवान है वो भी नदी नालों से दूर रहें। वो भी नदी नालों से दूर रहे। आखिरी चीज़ मुझे ये बता दें कि अभी तो चलें गर्मी का मौसम है, लेकिन सर्दी के मौसम में भी जो आपके गोताखोर हैं, जो आपकी टीम है, इनकी सेहत का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। किसी को सर्दी ना लग जाए, इनके खाने के हवाले से, कोई इनकी हेल्थ के हवाले से वो कोई मामला है या बस अल्लाह ताला इन्हें प्रोटेक्ट करता है? अल्लाह ताला ही दे रहा है, जो भी दे रहा है अल्लाह ताला ही दे रहा है, वही वादा अला शरीक कोई वाला है। बराबर कोई इनका कोई प्रॉपर जो है कोई वो हेल्थ का निज़ाम नहीं है? नहीं है, बिल्कुल कुछ भी नहीं। यकीन माने कि प्रॉपर डाइट वगैरह कुछ नहीं? कुछ भी नहीं है। ऐसा वक्त आता है जिन लोगों का डूब जाता है वो हमें इतनी दूर ले जाते हैं कि वापसी अगर बोट नहीं है, इसी तरह अपनी गाड़ियों में बिठा के ले जाते हैं। यकीन मानो जो वापसी आना होता है तो पाँव में जूतियाँ भी नहीं होती, एक कच्छा डाला होता है, एक शर्ट होती है, पाँव के अंदर छाले पड़ जाते हैं। वहाँ आके मुड़ के किसी चीज़ के साथ पाँव से ही वो पानी निकालते हैं, वो उन छालों का पानी निकालते हैं ये लोग। मैं क्या आपको बताऊं इसकी क्या कहानी है। तो यकीन माने जैसे पैर सड़ जाते हैं रेत पे, ये कितनी गर्मी थी, कई लोगों के बच्चे डूब जाते हैं, वो आ जाते हैं फटाफट, वो हाथ जोड़ते हैं, पैर ही पड़ जाते हैं। वहाँ पे फिर हम लोग ये नहीं देखते कि यार हमारा क्या हाल है, हम उनके साथ जाते हैं। जब उनकी डेड बॉडी मिल जाती फिर हमें वहाँ पर कोई पूछता भी नहीं आपने वापसी भी जाना है या नहीं जाना है। तो ज़ाहिर है गर्म रेत के ऊपर चल के आना पड़ता है, तो वो हमें पता है, हमारे खुदा को पता होता है, और किसी को हम क्या कह सकते हैं। ये सूरत हाल है जी। हमारी कोशिश ये थी कि हम आपको ये दिखाएं कि सैलाबी सूरत हाल या पानी भारत से आने का अलर्ट जारी होने पर जो सबसे पहली आपकी डिफेंस लाइन है वो ये सिविल डिफेंस का महकमा है, जो पूरा साल 365 दिन 24 घंटे, रात का वक्त हो या दोपहर हो, सुबह हो या शाम हो, ये इसी रावी के पुल के नीचे अपने दफ्तर के अंदर और पानी के किनारे एक्टिव बैठे होते हैं, ताकि ये आपकी, हमारी या किसी के साथ कोई नागहानी आफत पेश आती है तो उस सूरत हाल को बचा सकें। लेकिन ज़रूरी ये है कि इनका जो महकमा है, जो मुतलका अफसरान हैं, वो ये जो पूरी टीम है गोताखोरों की, इनकी हेल्थ और इनकी डाइट और फिर इनका सेफ्टी गियर जो है वो बहुत ज़रूरी है। ये तंदुरुस्त होंगे, तवाना होंगे, ये महफूज होंगे तो ये किसी की जान बचा पाएंगे। अगर यहाँ कोई हादसा पेश आता है, जहाँ साइड पर रिहायशी आबादियाँ हैं, उसमें कोई शख्स गलती से स्लिप होकर गिर भी जाता है, अगर वो डूबता है तो सबसे पहले उसने इनसे रब्ता करना है, और जब बात इनके हाथ से निकलेगी तो कहीं आगे जाएगा ना। और जिस राजमल साहब ने बताया कि बहुत सी जगह पर तो एंड रिजॉर्ट भी यही होते हैं, शुरू से लेकर आखिर तक अल्लाह के बाद सारी तवक्कल जो है, वो जो सारा भरोसा, उम्मीद जो है वो इन्हीं की टीम से होती है। वहाँ पर ज़रूरी है कि इनका भी ख्याल रखा जाए। और जहाँ तक बात है, इस वक्त भी आप देख सकते हैं कि आसमान पर काले बादल मौजूद हैं, पानी जो है अब उसका लेवल बढ़ना शुरू हो चुका है और अलर्ट भी जारी हो चुका है। ऐसे में ख़ुद भी महफूज रहें, अपने घर वालों को महफूज रखें, बारिश के अंदर कोशिश करें कम से कम घर से बाहर निकलें, और जब ये सूरत हाल सैलाब की पैदा हो जाए तो नदी नालों के और दरिया के करीब आने से गुरेज करें, ताकि आप महफूज रहें और इन पर बर्डन ना बढ़े, ये किसी और की जान बचा सकें। तमाशा जारी है, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।